हम CSS का वीडियो कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे फॉन्ट्स के बारे में। तो फॉन्ट्स क्या है, CSS में हम कैसे फॉन्ट चेंज करते हैं, फॉन्ट को कैसे बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं, वो सब आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं अपना कंप्यूटर का स्क्रीन खोल लेता हूँ यहाँ पे। ओह सॉरी। अब मेरा स्क्रीन देख सकते हो। आज हम CSS का फॉन्ट्स पढ़ेंगे। तो फॉन्ट्स क्या होता है? तो फॉन्ट्स बेसिकली होता है जो हमारा CSS का स्टाइल है। मतलब आप लोग देखना, ये भी एक फॉन्ट है, ठीक है। मतलब जैसे हमारा टेक्स्ट लिखा रहता है वो एक फॉन्ट है। अब न्यूज़पेपर में अगर देखते हो कोई चीज़ है, वो भी एक फॉन्ट है। न्यूज़पेपर पे जो लेटर लिखा हुआ है वो एक फॉन्ट है। ये प्रीवियस जो लिखा हुआ है एक स्टाइल का फॉन्ट है। ये जो हम एक बॉयलर बॉयलर कोड जनरेट करेंगे, यहाँ पे जो कुछ नया स्टाइल में लिखा हुआ है, मतलब कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह, और इसको अगर हम अगर जब हम यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं CSS और यहाँ पे H1 देते हैं। हेलो आई एम CSS फॉन्ट्स। तो देखना, एक अगर हम लाइव सर्वर से इसको खोलेंगे तो एक नया, ये जो लिखा हुआ है ना, एक स्टाइल का एक स्टाइल है, एक एक फॉन्ट का स्टाइल है। हम फॉन्ट फॉन्ट यानी आपका हैंड राइटिंग। तो आप देख सकते हो हैंड राइटिंग बहुत तरीका का होता है। तो ऐसे ही फॉन्ट भी बहुत तरीके के होते हैं। जैसे आपने टाइम न्यू रोमन का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस एक फॉन्ट था। तो ऐसा है। तो अब हम देखेंगे कि CSS में हम फॉन्ट की यूज कैसे करते हैं। जैसे H1 हमने एक कर दिया एक फॉन्ट। अब देखना, यहाँ पे एक हमने स्टाइल एलिमेंट लेंगे। स्टाइल एलिमेंट नहीं लिया और हम AI को ऑफ कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे हमने H1 को सिलेक्ट कर लिया और इसको हम अब देख सकते हैं, हम इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं। तो CSS में इसके लिए फॉन्ट फैमिली है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा फॉन्ट फैमिली है। मैं यहाँ पे अ, यहाँ पे ये देखें, अब देखना, पहले फॉन्ट था, मैं इसको एक बार कमेंट आउट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये था फॉन्ट, ठीक है, डिफॉल्ट फॉन्ट जो H1 लिखने के बाद ये डिफॉल्ट आया। अब मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। अब देखना, देखना ये स्टाइल चेंज हो गया ना। तो इसको कहते हैं फॉन्ट को चेंज करना। इसके लिए हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं? फॉन्ट फैमिली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टी है। गिल सेंस एम्प्टी, कैलबरी, फिर लास्ट में सैंस सेरिफ। तो ये कैसे वर्क करता है? पहले CSS इस फॉन्ट को लगाने का कोशिश करता है। अगर बाई चांस ये नहीं रहा तो ये लगाने का कोशिश करेगा। ये भी नहीं रहा तो ये, और ये कंटिन्यू होता रहेगा। और कुछ भी नहीं रहा तो सैंस सेरिफ को लगा देगा, ठीक है। ऐसे ही ये प्रॉपर्टी था फॉन्ट फैमिली का। अब यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट फैमिली हो सकता है, लाइक इसको अगर मैं इसकी जगह, अब यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। सैंस सेरिफ है, इम्पैक्ट है, एरियल है, ठीक है। अगर देखें एरियल दिया तो थोड़ा सा और चेंज हो गया, मतलब सॉरी, यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट फैमिली का मतलब फॉन्ट का प्रॉपर्टीज है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब सोचना, आपके पास जो आपका डिजायर्ड फॉन्ट है वो आपके पास नहीं है, तो क्या आप अपने वेबसाइट को ऐसे ही छोड़ दोगे? उसके लिए हम कस्टमली फॉन्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हो आप देखिए। मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिंपली लिखूंगा गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट मैंने लिख दिया। अब देखना यहाँ पे आएगा, बहुत तरीके का फॉन्ट है, ठीक है। इसका एक नेम है स्टैक हैंड्स, ओपन हैंड्स, जापानीज जापानीज से नहीं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं इंग्लिश में भी, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा है। मैं ये इसको मैं मोमो सिग्नेचर को मैं मेरे वेबसाइट में यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको, अब यहाँ पे देखिए
फ़ॉन्ट का जो वेट होता है वो भी है, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए आपको फ़ॉन्ट को पाने के लिए दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ कहाँ से। तो जिस भी फ़ॉन्ट को आप चूज़ करेंगे उसका अंदर जाना है। तो यहाँ पे देखिए गेट फ़ॉन्ट करके एक ऑप्शन है। गेट फ़ॉन्ट करके ऑप्शन का अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका हर ओपेसिटी का आ गया है। जैसे हम तो मोमो सिग्नेचर लेंगे। मोमो सिग्नेचर गेट फ़ॉन्ट करेंगे। यहाँ पे गेट एम्बेडेड कोड आ रहा है, गेट एम्बेडेड कोड। और अब हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है इंपोर्ट, इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या था, ये हमने ये इंपोर्ट इंपोर्ट से लेके स्टाइल टैग के आगे तक का कॉपी कर लिया, कंट्रोल की से कॉपी कर लेंगे। और हमारा ठीक स्टाइल टैग के नीचे यहाँ पे कंट्रोल वी करके इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट हो गया हमारा फॉन्ट। अब देखना यहाँ पे अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ होगा, कुछ चेंज नहीं हुआ, बट हमको यहाँ पे बोल दिया गया है कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे फॉन्ट फैमिली रोबोटो सैंस सेरिफ देंगे, ठीक है। ये हम फॉन्ट फैमिली की जगह ये दे देंगे। तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, हो तो जाना रहेगा। ओह सॉरी सॉरी, ये तो मोमो सिग्नेचर का है ना। यहाँ पे देखिए फॉन्ट फैमिली मोमो सिग्नेचर कर्सिव। अब देख रहा है आपको उससे भी लिखना नहीं पड़ेगा क्या लिखना है। यहाँ पे सजेशन आ रहा है किस किस फॉन्ट का क्या क्या लिखना है। तो हमको देखना है, ये तो मोमो सिग्नेचर का है तो फॉन्ट फैमिली मोमो सिग्नेचर होगा। और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल भी कर दूँ तो देखना बूम गाइस चेंज हो गया हमारा फॉन्ट। हमारा फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो गया। पर यहाँ पे देखिए फॉन्ट फैमिली मोमो सिग्नेचर उसके बाद कर्सिव आया है। मतलब क्या, मोमो सिग्नेचर को लगाने का ट्राई करेगा, उसका प्रायोरिटी पहले होगा। पर बाई चांस वो अगर नहीं आया, वो वो अगर इंटरनेट से हट गया तो यहाँ पे तो नहीं रहेगा। तो उसको उस, उसके लिए कर्सिव ऑल्टरनेटिव जो है इसका कर्सिव होगा। जैसे मैं अगर इसको चेक अब देखिए यहाँ पे कर्सिव फॉन्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे कर्सिव फॉन्ट अप्लाई हो गया। और अगर मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, अब यहाँ पे मोमो सिग्नेचर अप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। हमारा सीधे इसको लगाने का ही ट्राई करेगा। अगर बाई चांस कुछ गलती हुआ फिर कर्सिव को, ठीक है। तो हमने फॉन्ट को कैसे लगाते हैं वो भी सीखा, और कैसे बाहर से अगर हमारे पास वो फॉन्ट नहीं है उसको हम इंपोर्ट भी कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया। अब देखिए मैंने बताया दो तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले तो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट जो स्टाइल टैग के ऊपर एकदम सबसे टॉप में लगाना होता है। एक और देखिए यहाँ पे एक और तरह का से लिंक टैग। अब लिंक टैग देखिए, अब इस लिंक टैग को कॉपी कर लीजिए। लिंक टैग को कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग इसको कमेंट आउट में कर देता हूँ, ठीक है। मैं पर्सनली इंपोर्ट टैग प्रेफर करता हूँ क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज करें तो इंपोर्ट टैग में ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैंने यहाँ पे लिंक को कॉपी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते तो सारा का सारा हमारा कोड शीट फॉर्मेट हो जाएगा। अब देखिए फिर से देखिए सेम हो गया। आप सेम सेम तरीके से अगर आप हाँ, एक तरीका है इंपोर्ट इंपोर्ट करके भी आप वो फॉर्म को इंपोर्ट कर सकते हो। या फिर आप ये लिंक टैग के यूज करके उसका लिंक जो है उसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये दोनों वे से आप गूगल फॉन्ट से आपका फॉन्ट इंपोर्ट कर सकते हो अपने कोड बेस में, ठीक है। अब देखिए फॉन्ट का तो एक प्रॉपर्टी हो गया फॉन्ट फैमिली। अब एक होता है फॉन्ट। अब देखिए फॉन्ट लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल भी देख सकते हो। फॉन्ट स्टाइल बहुत तरीका का होता है। एक है नॉर्मल, नॉर्मल रहेगा। अगर मैं इसको इटालिक दे देता हूँ, देखना थोड़ा सा और टिल्टेड हो जाएगा। देखा, और थोड़ा सा टिल्टेड हो गया। इटालिक स्टाइल है क्योंकि अगर मैं इसको हटा देता हूँ, फॉन्ट फैमिली कर्सिव कर्सर को हटा देता हूँ, सॉरी मोमो सिग्नेचर को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल इटालिक है।
ये देखना एक इटैलिक स्टाइल में आ गया ना। अगर ये फॉन्ट स्टाइल नहीं होता तो नॉर्मल जिसका डिफॉल्ट का सीरीज का स्टाइल होता है फॉन्ट का वही होता, देखना। और अगर हम ये दे देते तो फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो गया, फॉन्ट स्टाइल से देख गया। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी भी है। अब यहाँ पे जस्ट फॉन्ट फैमिली फॉन्ट स्टाइल करके लिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारा हो गया। और यहाँ पे देखना नॉर्मल अनस्टेट सब है। अब फॉन्ट को डिलीट कर देते हैं। अब फॉन्ट का वेट, यानी आप फॉन्ट कितना गाढ़ा होगा वो भी आप बता सकते हैं। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट देखिए 100 से 900 तक है। और उसके बाद बोल्ड, बोल्डर, लाइटर। तो अगर मैं इसको 900, पहले देखिए पहले ऐसा है, इतना गाढ़ा है ये। अगर मैं इसको 900 कर देता हूँ तो इसका गाढ़ापन बढ़ गया। और मैं अगर इसको 100 कर देता हूँ तो ना पूरा का पूरा पतला हो गया। और मैं इसको अगर बोल्ड कर दूँ, और बोल्ड, बोल्ड या फिर बोल्डर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना बहुत पूरा एकदम डार्क शेड हो जाएगा। ये इसका आपका फॉन्ट का वेट बढ़ा सकते हो, कितना गाढ़ा है कितना डीप जाएगा वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे कस्टम नंबर भी देख सकते हो, 100 से 900 के बीच में। 400 मैंने अगर दे दिया तो 400 के तरफ से जो जितना होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप फॉन्ट वेट भी समझिए। आप देखते हैं फॉन्ट स्टाइल भी हमने समझ लिया, फॉन्ट डिस्प्ले भी हमने समझ लिया, फॉन्ट साइज भी हमने समझ लिया। अब फॉन्ट साइज देखिए, फॉन्ट साइज भी है लार्ज, लार्जर, या फिर हम यहाँ पे कस्ट कस्ट कस्टम करके कर सकते। अगर मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ तो मेरे ना फॉन्ट का साइज 20 पिक्सल छोटा हो गया। और यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू भी है, लाइक लार्ज, लार्जर, एक्सेल, डबल एक्सेल लार्ज अगर मैं कर देता हूँ तो इतना होगा। अगर मैं इसको देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, इसको ना यूज करके अपना कस्टम यूज करिए। जैसे आपका फॉन्ट का साइज को आप 200 पिक्सल रखना है तो आप सिंपल 200 पिक्सल कर दिए। इस देखिए इतना बड़ा हो गया, मतलब 200 पिक्सल तो नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे 30 पिक्सल अगर मैं कर देता हूँ तो बहुत है, 30 पिक्सल मैंने कर दिया। हाँ, 30 पिक्सल हो गया फॉन्ट का साइज, ठीक है। ऐसे आप आपका फॉन्ट का साइज चेंज करते हो। अगर कोई नेविगेशन में है तो आपको छोटा छोटा रखना पड़ेगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग के अपना नीड के ज़रूरत आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने फॉन्ट तो इतना ही लगेगा आपको, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं लगेगा फॉन्ट। और जो लगेगा वो हम प्रोजेक्ट के द्वारा सीख जाएंगे। तो हम फॉन्ट को इतना ही सीखते हैं। तो फॉन्ट में हमने क्या सीखा, कैसे फॉन्ट को फॉन्ट का फैमिली चेंज करते हैं, मतलब एक फॉन्ट को चेंज करते हैं। फिर इस फॉन्ट को कैसे स्टाइल भी कर सकते हैं, ये भी नॉर्मल भी कर सकते हैं। इंपोर्ट करके क्या बाहर से अगर गूगल फॉन्ट से आप कस्टम फॉन्ट ला कैसे सकते हो, इंपोर्ट कैसे कर सकते हो। दो मेथड से, एक है इंपोर्ट और एक है स्टाइल टैग के वजह से। और हमने फॉन्ट का वेट सीखा, कितना फॉन्ट का आप ओपेसिटी बढ़ा सकते हो, मतलब डार्क डार्कर या फिर गाढ़ा कर सकते हो। और हमने सीखा फॉन्ट साइज कैसे चेंज कर सकते हो, छोटा फॉन्ट, बड़ा फॉन्ट। और एक है फॉन्ट का कलर। फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको फॉन्ट कलर नहीं लिखना पड़ेगा, आपको जस्ट कलर लिखना पड़ेगा, ठीक है। कलर है एक बार, पर ये कलर प्रॉपर्टी में आता है तो हम ये दूसरी वीडियो मतलब इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हुए देखेंगे, ठीक है। तो हमने फॉन्ट तो सीख लिया। अब जो चीज है वो है टेक्स्ट। यहाँ पे मैं एक एंकर टैग ले रहा हूँ। इसको कुछ भी लिख दिया रैंडम सा। एंकर टैग को तो पता है आपको, ऐसे नीचे अंडरलाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे मैं एक क्लास नेम देता हूँ पिक्स, तो आपको क्लास देता हूँ पिक्स, तो आपको समझने में इजी होगा। अब पिक्स का प्रॉपर्टी हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। हम सभी को पता है क्लास को कैसे सिलेक्ट करते हैं, हमने सिलेक्ट करके वीडियो में पढ़ा था। अब देखिए टेक्स्ट का भी इतना 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 है, पर मैं आपको कुछ कुछ दिखाऊंगा जो आपको जानना चाहिए। एक होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कहते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब अब टेक्स्ट को कैसे डेकोरेट करोगे। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में आप देखा होगा, जब भी कोई एंकर टैग होता है उसके नीचे ये अंडरलाइन नहीं होता, ठीक है। अंडरलाइन तो नहीं होता है, अंडरलाइन नहीं होता है, मतलब नॉर्मल सा होता है क्लिक करने के बाद।
वो एक वेबसाइट और दूसरे पेज को रेंडर कर देता है। पर जब आप HTML में कोई एंकर टैग लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट उसके एक अंडरलाइन आएगा। तो उसके लिए हमको क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देना, मतलब कोई हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए। तो देखना ये पूरा का पूरा नॉर्मल हो गया। एक एंकर टैग ही है, एक एंकर टैग है, पर ये टेक्स्ट डेकोरेशन हमने ये इसका नन कर दिया, तो अब कोई एक्स्ट्रा डेकोरेटिव नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब यहाँ पे दूसरा जो है वो है, अब यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन बहुत सारा प्रॉपर्टी है। एक होता है, लेकिन अंडरलाइन, अंडरलाइन तो अब नहीं देगा। अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब वो नीचे आ जाएगा एक अंडरलाइन। एक होता है डॉटेड, यहाँ पे देखना छोटे छोटे क्या हो गया, डेकोरेशन डेकोरेशन ये तो नहीं आ रही। अगर मैं ऐसा करता हूँ अंडरलाइन है, डेकोरेशन डॉटेड का प्रॉपर्टी में एक बार गूगल से देखता हूँ, ठीक है। ये ऐसे ही हम बग सॉल्व करते हैं, हाँ, मतलब सारे चीज आपको रटनी नहीं है, आप भूल सकते हो, पर उसका हम ऐसे गूगल में सर्च करके वगैरह करके हम ठीक कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन डॉटेड इन CSS, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल प्रॉपर्टी आ गया। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ओके 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 ओके। अब देखिए हम समझ गए। अरे भाई जान, अब मेरा माउस थोड़ा अब दिक्कत दे रहा है। हाँ, तो हमने तो एक सीखा टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद कोई डेकोरेटिव नहीं नहीं रहता है। अब हम टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल देखना, यही VS कोड का खासियत है, आपको एकदम से सजेशन मिल गया। फिर हमने डॉटेड लगाया। अब देख, अब देखा ना, यहाँ पे नीचे डॉट 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 करके आ गया। इसको इसका बहुत सारा है, जैसे वेवी भी है एकदम से माहौल पूरा वेवी हो जाएगा। ये देखना माहौल पूरा वेवी, कॉपीराइट नहीं देना भाई, मेरा गला है ना। तो मजाक बहुत हुआ। तो एक डेकोरेशन वेवी भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक ओवर द लाइन या फिर कुछ भी दे सकते हैं, या फिर नॉन सॉलिड डॉटेड अंडरलाइन, अंडरलाइन हो गया ओवर। हाँ, अब उसको टेक्स्ट से ऊपर कोई अगर लाइन देना है तो उसको ओवरलाइन करना पड़ेगा। एक होता है टेक्स्ट डेकोरेशन और एक होता है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। अब देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल TDS, मैंने TDS दबाया, आ गया साइजन। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल अगर मैं यहाँ पे वो भी दे देता हूँ, देखिए यहाँ पे ऊपर से हो गया, मतलब देखिए ये प्रॉपर्टी का काम देखिए। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने ओवरलाइन किया, फिर हमने उस स्टाइल को वे भी किया, तो मतलब ये कैसे काम करेगा, एक पेरेंट और चाइल्ड की तरह। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन करने के बाद ये लाइन जो है डेकोरेट कहाँ किया, ऊपर में। अगर हम फिर उसको वेवी किए तो नीचे से एक और वेवी लाइन नहीं आएगा, उसी जो ओवर द लाइन है उसको वेवी बनाएगा। हमने समझ गया ना, अब समझ गया ना। अब यहाँ पे मैं इसको अगर डॉटेड भी करूँ तो ऊपर से डॉटेड होगा, नीचे से नहीं। हो गया, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो और यही सब चीज था टेक्स्ट का।
और एक और चीज है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छा चीज है। अगर आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कैपिटलाइज कर देते हैं, देखना यहाँ पे ये छोटा हाथ का है, मैं ए कर देता हूँ, ए देखना स्मॉल लेटर में है। अगर इसको मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की वजह से, इसको कैपिटलाइज कर देता हूँ, तो कैपिटलाइज करने का मतलब है इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अगर कैपिटलाइज एक प्रॉपर्टी है, अब उसको मैं अगर क्या क्या है, एक होता है, हाँ, अपर केस कर देता हूँ। अपर केस अगर मैं कर दूं तो ये देखिए सारे के सारे ब्रॉड लेटर में आ गए, सारे के सारे कैपिटल लेटर में आ गए, स्मॉल लेटर में कुछ नहीं रहा। अगर मैं कैपिटलाइज कर दूं तो सिर्फ पहले का जो वर्ड है वो कैपिटलाइज होगा। जो मैं अपर केस कर दूं सारे के सारे कैपिटल वर्ड कैपिटलाइज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लोअर केस कर दूं तो सारे के सारे देखना लोअर केस हो। अब इसको मैं यहाँ पे देखा, एक मैं कैप्स लॉक दबाया, कैप्स लॉक कैप्स लॉक कैप्स लॉक कैप्स लॉक कैप्स लॉक दबाया, यहाँ पे लोअर केस है, यहाँ पे लोअर केस को ऑफ कर देता हूँ। देखना कैपिटल लेटर में है क्योंकि हमने यहाँ पे कैप्स लॉक दबा के लिखा था। अब यहाँ पे मैं एक ट्रांसफॉर्म को लोअर लोअर केस कर दिया, मैजिक, सारे का सारा लोअर केस में आ गया गाइस। एक लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना गाइस, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। और शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना, मेहरबानी हो जाएगी। फिर आता है हमारा, हमने फॉन्ट सीख लिया, टेक्स्ट भी सीख लिया। टेक्स्ट का यही 3 प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी तो बहुत सारे हैं। आप सिंपली यहाँ पे लग देना CSS टेक्स्ट, यहाँ पे MDN डॉक्यूमेंट आएगा। आप यहाँ पे बहुत सारा होगा, आप सब प्रैक्टिस करना, ठीक है? क्योंकि आपको खुद से करना पड़ेगा, तभी तो आप बढ़ेंगे, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज मजाक के मूड में बात। अब होता है कलर प्रॉपर्टी। अब होता है कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी के लिए मैं एक और H2 ले लेता हूँ। हेलो, आई योर कलर प्रॉपर्टी। और आप लोग जो भी सिर्फ वीडियो को देखते हो, अरे देखना मत, बिंज वॉच नहीं करना, ये कोई वेब सीरीज नहीं है। आप प्रैक्टिस करना, मतलब देखते देखते सेम चीज कोड करना, तभी आप सीख पाएंगे। तो अपना हैंड को डर्टी करना पड़ेगा कोडिंग आने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी जो हमारा आज का लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कलर प्रॉपर्टी। वो कलर प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं कि एक कलर है। जैसे अ, हमने H2 का सिलेक्ट किया, इसका कलर हमने बोल दिया कि ब्राउन है, तो ये ब्राउन हो जाएगा। इसमें कोई हम सबको पता है ये ब्राउन हो जाएगा। पर आपको पता कैसे चलेगा कि इसका और भी सारे ब्राउन है? लाइक आप जब डार्क ब्राउन सर्च करना चाहते हो, आपको एक वेबसाइट में कलर की जरूरत है, वो डार्क ब्राउन है। डार्क ब्राउन वैसा कलर का नाम, देखिए डार्क ब्राउन अगर मैं लिख देता हूँ, केसेस के पास डार्क ब्राउन कह के कोई कलर का प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये कुछ नहीं देगा। डार्क रेड है होगा, डार्क रेड है, देखिए डार्क रेड है और डार्क ब्राउन नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से जाके यहाँ पे कलर को चेंज करेंगे, देखना कलर चेंज हो गया। तो इसका कलर का वैल्यू भी चेंज हो गया। या फिर आपको एक चीज करना पड़ेगा, वो होता है यहाँ पे कलर का नेम्स, टमाटो, ऑरेंज, यहाँ पे सब नेम को आपको जानना पड़ेगा। या फिर सबसे जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है ये एक एक्सटेंशन है, कलर पिकर। इस कलर पिकर को अगर आप यूज कर दिए
और इसका जो यहाँ पे देखिए, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे ले गया। अब देखिए, एक हेक्स कोड होता है कलर का, एक कलर का हेक्स कोड होता है, वो आप यहाँ पे देखना, ये कॉपी भी हो जाता है। हेक्स कोड कॉपी हो गया। अब एग्जैक्ट जो कलर आप चाहते हैं वही आप यूज कर सकते हो। तो बहुत सारा हेक्स कोड होता है, तो ये हेक्स कोड आपको रटना नहीं है। जस्ट आप क्या करना, एक कलर जिला कह के एक कलर पिकर अचीव एक्टिव या फिर कुछ, मतलब एक होता है ना कलर एक्सटेंशन। कलर पिकर क्रोम एक्सटेंशन अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे, ये देखिए कलर जिला जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। इसको इसको आप अपने इंस्टॉल कर लेना क्रोम क्रोम एक्सटेंशन में। फिर आप यूज करना, जैसे इमेजेस में अगर जाता हूँ, देखना इमेजेस में अगर मैं मेरे को एग्जैक्ट ये कलर चाहिए, ठीक है, ये कलर, ये कलर। तो मैं क्या करूँगा, इसको लूँगा, इसको पिक करूँगा, इसके पास ले जाऊँगा, देखना ये इसके पास में ले गया। अब देखिए कलर मेरा कॉपी हो गया, ठीक है। कलर मेरा कॉपी हो गया, ये हिक्स कोड है, ये हिक्स कोड कॉपी हो गया। कंट्रोल भी मेरा कॉपी हो गया, कलर देखना यही सेम कलर है, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कलर पिक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मतलब आप कलर का नाम तो लिख सकते हो। वो कलर अगर सीएसएस के पास होगा तो अप्लाई हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा तरीका क्या है, इसको आपको चेंज करके करना पड़ेगा, या फिर ये हेक्स कोड से आपको आपका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो ऑल राइट गाइस, आज के लिए इतना ही। हमने सीखा कैसे फॉन्ट को यूज करते हैं, कैसे टेक्स्ट को यूज करते हैं, और कैसे कलर को कलर चेंज करते हैं, और फॉन्ट को हम फॉन्ट का स्टाइलिंग भी सीखा, और टेक्स्ट का भी हमने स्टाइलिंग तो सीख लिया है। तो सीएसएस में ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, और क्या, हम एक मान का जॉब क्रैक करेंगे। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलो गाय, बाय बाय।